यजीदियत जो कहीं मुँह छुपाए बैठी है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है। खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है। यजीदियत जो कहीं मुँह छुपाए बैठी है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है। हजार सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, हजार सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं। नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। सुभान अल्लाह। खुदा तो दूर अभी तक समझ न आए हुसैन, ये बात काफी है लिख दूं अगर बराए हुसैन, ये बात काफी है लिख दूं अगर बराए हुसैन। खुदा तो दूर अभी तक समझ न आए हुसैन, ये बात काफी है। बदल दे हुर की तरह उसकी जिंदगी का मिजाज, बदल दे हुए की तरह उसकी जिंदगी का मिजाज, किसी के वास्ते तू लब अगर हिलाए हुसैन, किसी के वास्ते बराए परवरिशे खूने हजरत इमरान, बराए परवरिशे खूने हजरत इमरान, लो आब दहने नबी बन गया ग़िज़ाए हुसैन, लो आब दहने बग़ैर
परचम अब्बास कैसे गुजरोगे बगैर परचम अब्बास कैसे गुजरोगे पुले सिरात है दर असल आप नाए पुले सिरात है। शोहरा तशरीफ रखते हैं, खुसूसी तवज्जो चाहूंगा शेर पे लिखेंगे कि मेरी हयात की सबसे बड़ी खुशी ये है मेरी हयात की सबसे बड़ी खुशी ये है मेरी हयात तेरे गम में बीत जाए मेरी हयात ये करबला है यहाँ जान लुटानी पड़ती है ये करबला है यहाँ जान लुटानी पड़ती है जबी को कौन झुकाए यहाँ सिवाए हुसैन जबी को कौन ये राज अहले अज़ा की समझ में आया है ये राज अहले अज़ा की समझ में आया है लबे सगीर से मख्तल में मुस्कुराए लबे सगीर से कोई ना पूछे खुदारा कभी ये ज़ैनब से कोई न पूछे खुदारा कभी ये ज़ैनब से पिसर की लाश को मख्तल से कैसे लाए हुसैन पिसर की लाश को असीर अहले हरम है नहीं सरों पे रिदा असीर अहले हरम है नहीं सरों पे रिदा सिना की नोक से ये कैसे देख पाए हुसैन सिना की नोक से उतर रहे हैं मज़ामी नदीम नखवी पर उतर रहे हैं मज़ामी नदीम नखवी पर इसी
कहते हैं अहले खिरद अताए हुसैन, इसी को कहते हैं खुदा तो दूर अभी तक समझना ये हुसैन, ये बात काफी है। बराए खुशनुदी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बराए खुशनुदी जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इससे कबल के मैं सलाम शुरू करूं, आप तमाम मोमिनीन जो पीछे बैठे हैं ज़रा सी आगे आए, ये जगह भर दीजिए तो अच्छा लगेगा, बाद में आने वालों को जगह भी बन जाएगी। अगर जहमत ना हो तो ज़रा सी आगे आ जाइए दुरूद पढ़ते हुए, बड़ा ममनून आपका। कलाम से चंद अशअर आपके साथ। सुबह जिंदा चले ज़ैनुल आहिस्ता आहिस्ता, सुबह जिंदा चले ज़ैनुल आहिस्ता आहिस्ता, पढ़ा ज़ंजीर ने एक मरसिया आहिस्ता आहिस्ता, पढ़ा ज़ंजीर ने एक मरसिया आहिस्ता आहिस्ता। सरकार शेर देखिए। सरे मक़तल ये कह कर शिम्र से एक बीबी रोती थी, सरे मक़तल ये कह कर शिम्र से एक बीबी रोती थी, गुलूए शाह पे खंजर चला आहिस्ता आहिस्ता, गुलूए शाह पे खंजर चला आहिस्ता आहिस्ता, बहाकर बाप के लाशे पे आंसू बाद आशूरा, बहाकर बाप के लाशे पे आंसू बाद आशूरा, चले सज्जाद लेकर काफिला आहिस्ता आहिस्ता, चले सज्जाद लेकर काफिला आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ हर एक कदम पर इम्तिहाने सब्र देना था, जहाँ हर एक कदम पर इम्तिहाने सब्र देना था, किया ज़ैन
ज़ैनब ने तय वो रास्ता, आहिस्ता आहिस्ता किया ज़ैनब ने तय वो रास्ता, आहिस्ता आहिस्ता। सरकार शेर देखिए, बला का दर्द है सरवर से ये बोले अली अकबर, बला का दर्द है सरवर से ये बोले अली अकबर, सिना खींचे मेरे दिल से जरा आहिस्ता आहिस्ता, सिना खींचे मेरे दिल से जरा आहिस्ता आहिस्ता। अभी नींद आई है जिंदान में पाली सकीना को, अभी नींद आई है जिंदान में पाली सकीना को, दबे पाँव गुजर जा ए हवा आहिस्ता आहिस्ता, दबे पाँव गुजर जा ए हवा आहिस्ता आहिस्ता। सदा हर मातमी के जख्म से आती है रह रह कर, सदा हर मातमी के जख्म से आती है रह रह कर, लगा मुझ पर जरा खाके शिफा आहिस्ता आहिस्ता, लगा मुझ पे जरा खाके शिफा आहिस्ता आहिस्ता। और सजा कर अपने सीनों पर निशाने मातमे सरवर, सजा कर अपने सीनों पर निशाने मातमे सरवर, चले सूवे जिना अहले अज़ा आहिस्ता आहिस्ता, चले सूवे जिना अहले अज़ा आहिस्ता आहिस्ता। सुना कर दास्ताने गम अज़ादारों की नजरों में, सुना कर दास्ताने गम अज़ादारों की नजरों में, हुआ है मोतबर तू इर्तिज़ा आहिस्ता आहिस्ता, हुआ है मोतबर तू इर्तिज़ा आहिस्ता आहिस्ता। बराए खुशनुदी शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा इमाम असर अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब इर्तिज़ा जौनपुरी साहब जो सलाम पेश कर रहे थे। अब मैं इस मरकजी व तारीखी मजलिस चहलुम से खिताब के लिए गुजारिश करूंगा
मुमताज रिसर्च स्कॉलर, खतीब अहले बैत, दानिश्वर, शायर, प्रोफेसर, अदीब, हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद माजिद रजा आब्दी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और तंजीम कारवान नजफ की जानिब से इस तारीखी व मरकजी मजलिस चहलुम से खिताब फरमाएं। जनाब अल्लामा सैयद माजिद रजा आब्दी साहब बर हबीब खुदा खातिमुल अंबिया बुलंद तर सलावत। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद. परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें हर मंजिल पर, हर आते जाते नफस पर और ज़िंदगी की हर साथ पर ये तौफीक इनायत फरमाई है कि हम अपने आप को आले मोहम्मद से जुदा तसव्वुर भी नहीं करते, और ये इत्तिसाल और ये मुतमस्सिक होना ये हर किसी की किस्मत में भी नहीं है। और यकीनन आप इस बात पर साथ भी करेंगे कि अल्लाह ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि काफिरों की अक्सरियत है।
सूरह मुबारक नहल में अल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया कि अक्सरुहुमुल काफिरून, अक्सरियत काफिरों की ही होती है। तो अब उसके पसे पर्दा एक जुमला ये भी छुपा हुआ है कि जब काफिर अक्सरियत में है तो मोमिन अक़लियत में होंगे। यहाँ पर साहिबान ईमान हमेशा मुख्तसर ही रहते हैं। और ये भी हमने देखा कि जहाँ पैगंबर को बहुत बड़ा मजमा मयस्सर आया कि जिसे गदीर खुम कहते हैं, तो वहाँ पर भी यकीनन 1,25,000 मुसलमान मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद कुरान में सूरह मुनाफिकून ये बता रहा है कि साहिबान ईमान हमेशा से कम रहे, ईमान वाले हमेशा से कम रहे। अब ये आपकी मर्जी है, जहाँ पर भी कोई अली वाला और कलमे में अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला जहाँ पर भी है, ये मर्जी है उसकी कि वो अपने को ईमान के दायरे में शामिल समझ रहा है या नहीं। मैं आपसे इसीलिए मुखातिब हूँ कि चूंकि मेरा उसने यकीन ये है कि सब के सब ईमान वाले ही बैठे बैठे, तो इसीलिए गुफ्तगू का सरनामा पैगंबर की उस हदीस को करार दिया है कि जहाँ पैगंबर ने अपने दौर में कि जहाँ सामने सहाबा मौजूद थे, उन सहाबा के दरमियान पैगंबर ने लफ्ज़ मजलिस इंट्रोड्यूस कराया और वहाँ से इस लफ्ज़ मजलिस की इस्तिलाह आज तक राइज है। लफ्ज़ मजलिस यकीनन अरबी का लफ्ज़ है और मजलिस का मतलब है कि जहाँ कुछ लोग जमा होकर बैठ जाएं। इजलिस यानी बैठ जाने को, उस जगह को मजलिस कहा जाता है कि जहाँ पर भी कुछ लोग कमर टिकाकर बैठ जाएं, वो जगह मजलिस कहलाती है। जहाँ पर भी कुछ लोग जमा हो जाएं, वो जगह मजलिस कहलाती है। तो पैगंबर की जिंदगी में बहुत से मौके थे कि जहाँ मुसलसल लोग जमा हो रहे थे और पैगंबर देख रहे थे। जब पैगंबर हुजरे से बाहर बरामद होते तो पैगंबर सहने मस्जिद में देखते कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, कोई किसी मौजू पर, कोई किसी मौजू पर। पैगंबर मस्जिद के हुजरे में आ जाते, हॉल में आ जाते, वहाँ पैगंबर देखते थे लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। यानी नमाज से पहले भी नशिस्त होती थी और नमाज के बाद भी नशिस्त होती थी। पैगंबर नमाज से पहले मस्जिद नबवी में आते थे और लोगों को वहाँ बैठा हुआ देखते थे, फिर नमाज पढ़ाते थे, फिर उसके बाद जब डिस्पर्स हो जाते थे, मुंतशिर होते थे, कुछ लोग घरों में चले जाते और कुछ मस्जिद में बैठ जाते। तो पैगंबर रोज असहाब की ये अमल असहाब का देख रहे थे। तो पैगंबर ने ये भी देखा कि लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं, कोई किसी मौजू पर, कोई किसी मौजू पर, कोई किसी मौजू पर। तो पैगंबर ने आखिर एक दिन कह ही दिया कि है मेरे असहाब, जब भी बैठना, चाहे नमाज से पहले चाहे नमाज के बाद, बैठने का एक ही मौजू होना चाहिए और वो मौजू हो अली अली अली, जिक्र अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे ना, बचपन से आप ये हदीस सुन रहे हैं, कोई नई मुझ पर नाजिल नहीं हुई है। ये हदीस कोई नया इल्हाम मुझ पर नहीं हुआ है, ये पैगंबर की हदीस है और मुस्तनद किताबों में लिखी हुई है कि अपनी मजालिस को जीनत दो जिक्र अली से। अब लोगों ने उसमें फिक्रें दाखिल कर दी। लोगों ने कहा ये जिक्र अली इंसान को नशा बना रहा है, इंसान को चर्सी बना रहा है, इंसान को नशा आवर बना रहा है। तो बात यह है कि जिक्र अली का कसूर है या जिक्र अली को उसको प्रोटोकॉल के साथ न करने वालों का कसूर। जिक्र अली में बजाते खुद कोई खामी नहीं है, जिक्र अली में बजाते खुद कोई नक्श नहीं। तवज्जो है आपकी? मसला ये है कि मेरे सामने साहिब एहतराम शख्सियतें बैठी हैं और मैं कुछ कह भी नहीं सकता, इसलिए कि मजलिस
जब कोई मरसिया पढ़ता है तहतुल लफ्ज़, तो मरसिया पढ़ने वाला ये चाहता है कि सब उसकी तरफ देखें और सब उसकी बात को सुने। अगर आगे बैठने वाले हजरात गर्दन झुका के बैठ जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो मेरी बात से इख्तिलाफ कर। अगर कोई साहब गर्दन झुकाए बैठे हैं और उनको इख्तिलाफ है तो वो तशरीफ ले जा सकते। मेरा मौजू जिक्र अली है, मैं उसके अलावा कुछ करता नहीं। तो मैं बुजुर्गों से भी हाथ जोड़ के कहूँगा कि मुझे देखें, और अगर कोई मसला है, पानी पीना है, कुछ है, तो आप बसद एहतराम तशरीफ़ ले जा सकते। और अगर थक गए हैं तो उधर कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा। जो जिनसे कह रहा हूँ वो समझ रहे हैं, इसलिए कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। बार बार गर्दन झुका के बैठे, मैं उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैंने इसलिए अर्ज किया कि असल में देखना यह है कि अली का जिक्र कामिल है या नाकिस। अली के जिक्र में क्या कोई नक्श है? अली के जिक्र में नक्श उस वक्त हो कि जब अली की जात में नक्श हो। जब अली की जात में नक्श हो, असल में एक गोशा आपके हवाले करता हूं कि कुरान में जब कुरान उतरा है, क्योंकि मेरी आवाज़ बड़ी खस्ता है तो मैं इसी टोन में बात करूंगा ताकि मसाइब तक आवाज़ चलती रहे। कुरान जब उतरा है तो काफिरों ने कुरान पर जो सबसे बड़ा और पहला इल्ज़ाम लगाया वो ये कहा कि ये कुरान शायरी है और पैगंबर को शायर कहा, और शायर भी कोई होशो हवास वाला नहीं, कहा ये शायर मजनून है, ये दीवाना शायर है नाउजुबिल्लाह। तो कुरान पर शायरी का इल्ज़ाम लगा, तो कुरान ने एक बार उन तमाम इल्ज़ामात की रद्द कर दी और कई मकामात पर रद्द किया, लेकिन एक मकाम पर कुरान ने बहुत वाज़े अल्फाज में कह दिया। और सूरह मुबारक यासीन में अपने नबी को मुखातिब करके अल्लाह ने कहा, अब देखिए नबी की ज़ात पहले समझ में आ जाए कि नबी है कौन। नबी की ज़ात भी वो है कि जिसमें कोई नक्श नहीं हो सकता, जिसमें कोई ऐब नहीं हो सकता, जिसमें कोई कमजोरी नहीं हो सकती, जिसमें कहीं पर भी कोई सुकम नजर नहीं आ सकता। यानी अगर अल्लाह की कायनात आदम और आलम में कोई आइडियल शख्सियत बनाई हुई हो सकती है तो उसका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद से बढ़कर कोई आइडियल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कह दिया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए मेरे नबी की जात आइडियल जात, बेहतरीन नमूना अमल है। तो नबी की जात में कोई नक्श नहीं है और नबी की जात में कोई ऐब तलाश किया भी नहीं जा सकता। यानी अगर अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक हर नबी को इल्म अता किया है तो हर नबी से ज्यादा इल्म मुस्तफ़ा को अता किया है। अगर हर नबी को फहम अता हुआ है तो हर नबी से ज्यादा फहम मुस्तफ़ा को अता हुआ है। हर नबी को अगर अक्ल अता की है तो हर नबी से ज्यादा अक्ल मुस्तफ़ा के पास है। हर नबी को अगर मौजज़ा अता हुआ है तो हर नबी से ज्यादा मौजज़ात मुस्तफ़ा के पास है। अगर हर नबी को इख्तियार अता हुआ है तो हर नबी से ज्यादा इख्तियार मुस्तफ़ा के पास है। अगर हर नबी को इक़्तिदार अता हुआ है तो हर नबी के इक़्तिदार से ज्यादा इक़्तिदार मुस्तफ़ा के पास है। अगर हर नबी को तसर्रुफ़ अता हुआ है तो हर नबी से ज्यादा तसर्रुफ़ मुस्तफ़ा के पास है। अगर हर नबी को हिल्म अता हुआ है तो हर नबी से ज्यादा हिल्म मुस्तफ़ा के पास है। अगर हर नबी को एक मुहीत अता हुआ है तो हर नबी से ज्यादा मुहीत हमारे नबी के पास है। अगर हर नबी को हुस्न अता हुआ है तो हर नबी से ज्यादा हुस्न हमारे नबी के पास है। अगर हर नबी को इखलाक अता हुआ है तो हर नबी से ज्यादा इखलाक हमारे नबी के पास है। अगर हर नबी इल्म कलाम जानता है तो हमारा नबी हर नबी से ज्यादा इल्म कलाम जानता है। अगर हर नबी इल्म बयान जानता है तो हमारा नबी हर नबी से ज्यादा इल्म बयान जानता है। अगर हर नबी इल्म फलसफा जानता है तो हमारा नबी हर नबी से ज्यादा इल्म फलसफा जानता है। अगर हर नबी इल्म हिकमत जानता है तो हमारा नबी हर नबी से ज्यादा इल्म हिकमत जानता है। अगर हर नबी अल्लाह के इल्म का हामिल है तो हमारा नबी अल्लाह के सारे इल्म का हामिल है। इन तमाम इख्तियारात के बावजूद अल्लाह ने अपने नबी को मुखातिब करके कहा वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी ला, है नबी हमने आपको शेर व शायरी का इल्म अता नहीं किया, हमने आपको इल्म शेर अता नहीं किया। यानी सारी बातों के बाद अल्लाह कह रहा है हमारा नबी शायर नहीं है,
अगर यहीं तक बात रह जाती तो खैर थी, लेकिन क्या कहा अल्लाह ने, वमा अल्लमनाहु शेर, हमने आपको शेर और शायरी का इल्म दिया ही नहीं। अच्छा आप चुप हो गए, भाई चुप क्यों हो गए आप? ये कोई हदीस थोड़ी है, कुरान है। ये तो कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हमने अपने नबी को शेर का इल्म दिया ही नहीं। हमारा नबी शेर कहना नहीं जानता। आपकी खामोशी बिल्कुल वजह, इसलिए आप चुप हो गए। लेकिन उसूलन आपको चुप नहीं होना चाहिए। वजह यह है कि अल्लाह कह रहा है, उस अल्लाह ने यह कहा है जिस अल्लाह ने नबी को कामिल बनाया, जिस अल्लाह ने नबी को कामिल बनाया, उस अल्लाह ने कहा कि हमने आपको शेर का इल्म नहीं दिया। कोई कह सकता है कि नबी का ये गोशा तो नाकिस रह गया, नबी शायर नहीं है, नबी शेर नहीं कहता, नबी शेर पढ़ना नहीं जानता और नबी शेर कहना भी नहीं जानता। तो इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा का ये गोशा इल्मी नाकिस रह गया। तो अल्लाह को क्या ये बात बर्दाश्त होगी कि मुस्तफ़ा पे नक्स का इल्जाम आ जाए? जो बोल रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो नहीं बोल रहे खुदा उनको बोलने की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि भाई एक नक्स जो कुरान में मौजूद है कि हमने अपने नबी को शेर का इल्म नहीं दिया, तो कोई कह सकता है कि नबी में ये नक्स आ गया, ये कमजोरी आ गई। नक्स जिसे आप नुक्स कहते हैं, शायद समझ नहीं रहे, जिसे आप अपनी जबान में नुक्स कहते हैं, नुक्स नहीं होता नक्स होता, तो ये नक्स तो आ गया। कोई कह सकता है कि नबी में ये नक्स है कि नबी इल्म में शेर नहीं जानता। तो मेरा सवाल वही है, क्या अल्लाह ये बात बर्दाश्त करेगा कि नबी पर नक्स का इल्जाम आ जाए? अब नबी पर नक्स गोया कुदरत पर नक्स, नबी पर नक्स का इल्जाम गोया कुदरत पर नक्स का इल्जाम। अब इससे दो पहलू, पहला पहलू तो यह है कि अगर नबी शेर कहना नहीं जानता तो इसमें कोई ऐब नहीं है, इसलिए कि शेर कहना कोई वस्फ नहीं है, शेर कहना कोई वस्फ नहीं है। अगर वस्फ इजाफी होता तो अल्लाह नबी को ये इल्म दे देता। पहली बात तो नबी के दिफा में ये मैंने अर्ज की कि शेर कहना कोई वस्फ नहीं है, शेर कहना कोई बड़ी सिफत नहीं है, कोई आसमानी काम नहीं है शेर कहना। तो पहला तो दिफाए रिसालत ये हो गया कि अगर अल्लाह ने नबी को शेर कहने का इल्म नहीं दिया तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए नहीं दिया कि फौरन अल्लाह ने वजह बयान की कि हमने आपको शेर का इल्म नहीं दिया और ये बात आप पर जचती भी नहीं। वमा यंबगी लह, हमने आपको इल्म शेर नहीं दिया, लेकिन ये बात आप पे अच्छी भी नहीं लगी। है मेरी तरफ तवज्जो? मुझे पता है रात भर के आप जागे हुए जगे हुए हैं, लेकिन मेरी बात सुनते चले जाए, मेरी तरफ देखते जाए। अब दूसरा पहलू कि जिसके लिए दिफाए रिसालत के लिए जिक्र अली वाजिब हो जाता, अब दूसरा पहलू कि दिफाए रिसालत के लिए जिक्र अली वाजिब हो जाता, ये एक नक्श रह गया था ज़ाते रिसालत में। कोई कह सकता था कि दुनिया के बड़े बड़े शुहरा गुजर गए और फिर सबसे बढ़कर जो अल्लाह की किताब ज़बूर है जो हजरत दाऊद पर नाजिल हुई वो मिस्रों की सूरत में नाजिल हुई। लोग कह सकते हैं कि दाऊद तो मिस्रों का इल्म रखते थे, दाऊद तो शायरी का इल्म रखते थे और मुस्तफ़ा के पास शायरी का इल्म नहीं था, तो यहां पर हजरत दाऊद से मुस्तफ़ा कम हो जाते। तो इसलिए मैंने कहा कि दिफाए और साफे रिसालत के लिए जिक्र अली वाजिब हो जाता। वो कैसे? ठीक है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को शेर व शायरी का इल्म नहीं दिया, उसी मुस्तफ़ा ने कहा कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। तो अब देखना पड़ेगा जो वस्फ़े अली है वही वस्फ़े मुस्तफ़ा होगा और जो वस्फ़े मुस्तफ़ा होगा वही वस्फ़े अली होगा। तो हमने ये ना देखा कि मुस्तफ़ा के पास शेर व शायरी का इल्म है, लेकिन हमने ये देखा कि अली उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं गए जब तक पूरा दीवाने अली मुरत्तब ना हो गया। दीवाने अली तो जानते हैं ना, दीवाने अली मालूम है?
अच्छा, बोलने के मूड नहीं लिए, ऐसे बुत बने मुझे देख रहे, खुदा आपको सलामत रखे। दीवाने अली, दीवाना अली अलग है और दीवाने अली अलग है। पूरा मौला अली का एक दीवान है शायरी का, वो यहाँ किताब की दुकान पे मौजूद, जो अब तक नहीं ले सके वो ले। और उसमें मौला अली ने शेर व शायरी की, और शेर व शायरी कोई किसी दुनिया के हुस्न पर नहीं, किसी हुस्न मजाजी पर नहीं, हुस्न हकीकी पर, अल्लाह की शान में शेर कहे। इसलिए कि जो सबसे हसीन को देख ले वो किसी कमतर के लिए शेर नहीं कहता। जिसने सबसे हसीन को देखा हुआ वो फिर किसी कमतर के लिए शेर नहीं कहता। सही कह रहा हूँ कबीला? आप सामने बैठे, किसी कमतर के लिए शेर नहीं कहता। जो सबसे हसीन को देख चुका हो और उन आंखों से देखा हो कि जिन आंखों से किसी को देखने की सलाहियत ही ना हो, तो अली ने शरीयत, फिक्र, अरकान इस्लामी, उसूल दीन, फुरूए दीन, ये सब अपने मिसरों में बयान किए। यानी नाखून कितने और कैसे और कब काटने चाहिए ये तक मिसरों में है दीवाने अली में। मस्जिद में कैसे दाखिल होना चाहिए ये भी दीवाने अली में मिसरों में है। वहीं पर अली ने अल्लाह के हुस्न की भी तारीफ की, वहीं पर अल्लाह के कुदरत की भी तारीफ की, वहीं पर अल्लाह के इख्तियारात की भी तारीफ की। तो इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जिक्र अली वाजिब हो जाता। मसलन जैसे अभी इस वक्त मुझ पर जिक्र अली वाजिब है, तो आप पर जिक्र अली सुनना वाजिब हो गया। क्यों वाजिब हो गया? इसलिए वाजिब हो गया कि अब जिक्र अली सुन के इंसान को बोल के बताना है कि जो मेरा नाम है वही मेरा शजरा भी है। कुछ लोग बोले, गर्दन तो हिलाई, शुक्र है खुदा का, कि जो मेरा शजरा है वही मेरा हसब है, वही मेरा नसब है। ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं, बस अजान से पहले मुझे गुफ्तगू काबिल करना, और जैसे आप सुन रहे हैं वैसे भाई आपसे बातें करूंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि पैगंबर की हदीस है कि जहां पर भी बैठ जाओ अपनी मजालिस को जिक्र अली से जीनत दो। अब मैं जरा सा आपसे करीब होके बसद एहतराम सवाल करता हूं, और मुझे पता है कि सबको इसका जवाब मालूम है। ये हदीस आप बचपन से सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? अल्लाह अकबर। ये हदीस आपको याद है? अरे भाई आगे वालों से नहीं, जो नहीं बोल रहे हैं उनसे कह रहा हूं, आप लोग चुप रहे। ये हदीस मेरे तमाम सामीन को याद है, मैं भी हाथ खड़े किए हूँ। किस किस को याद है ये हदीस? अब हाथ नीचे कर लिया। किस किस को इस हदीस पर यकीन है? आपका हाथ नहीं उठ रहा, मैंने भी हाथ उठा लिया। आपको यकीन नहीं है तो आप, मैं भाई को जबरदस्ती नहीं कर सकता। यकीन है सबको, सबको यकीन है। इसमें किबला देखिए, हाथ उठाने में कोई हरज नहीं। आप बड़े अच्छे मर्जिया पढ़ते, हाथ उठाने में कोई हरज नहीं। मसला ये है कि इसी मिंबर से 10 मजलिसें की गई जिसमें अली का कहीं जिक्र ही नहीं था। इसीलिए आप चुप बैठे कि जब पहली से 10 मुहर्रम जहां एजेंडा तय होता है अय्याम आज़ाद, जब वहां ही फजाइल अली ना पढ़े जाए तो सामीन यही समझते हैं कि जिक्र अली फजूल है, जो कि इस वक्त आप समझे बैठे कि इतना बड़ा एजेंडा दे दिया कि अली की फजीलत पढ़ी ही नहीं, तो सब ने समझा कि एक बड़ा आलिम पढ़ के गया है तो उसने अली नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब है अली ना पढ़ना ही दीन है। ऐसा है? तो मैं कहूं, तो मैं कुछ जिक्र अली करूं, तो इसलिए मजलिस का तरीका यह है, जहां से मैंने बात शुरू की कि भाई मरसिया पढ़ा जाता है, शायरी पढ़ी जाती है। मुल्तान से एक शायर आता है, शौकत रजा शौकत, आता है या नहीं आता? वो यहाँ शेर व शायरी पढ़ता है, सब बोलते हो या नहीं? बोलते हैं ना सब। तो जैसे अली के फजाइल पर मिसरों में बोला जाता है, वैसे ही अली के फजाइल की कुरानी आयतों पर भी बोला जाता है। क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? मुझे नहीं, अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, ये बात रसूल अल्लाह ने कही है। रसूल अल्लाह से बड़ा साहिब अमामा कोई और था नहीं। रसूल अल्लाह का अमामा अर्श से आया था, और रसूल अल्लाह जब यहां अमामा बांधते थे तो एक बार रसूल अल्लाह अमामा बांध रहे थे,
कोई बंधा बंधाया रखा नहीं था। रसूलुल्लाह हर मर्तबा अमामा बांधते थे, जैतुल हनक लटका देते थे। रसूलुल्लाह अमामा बांध रहे थे और ऐसे में जिब्राइल आ गए और रसूलुल्लाह अपने सर पर सब्ज अमामा बांध रहे थे। काली कमली वाला रसूल सब्ज अमामा बांध रहा है और इतने हसीन तरीके से बांध रहे थे कि जिब्राइल ने एक बार देख कर कहा, मा अहसनकल इमामा, क्या खूबसूरत अमामा है, क्या खूबसूरत अमामा है। एक बार पैगंबर ने कहा, जिब्राइल तुम यहाँ खड़े होकर कह रहे हो कि क्या खूबसूरत अमामा है, जरा अर्शे आजम पर देखो। जैसे ही देखा वहां पर पैगंबर अमामा बांध रहे थे और अली कह रहे थे, क्या खूबसूरत अमामा है। क्या खूबसूरत अमामा है। मा अहसन अल इमामा, क्या अहसन इमामा है। तो पैगंबर से बड़ा साहिब दस्तार कोई नहीं, या है तो बताओ। पैगंबर से बड़ा साहिब इल्म कोई नहीं। चलिए बस आए पढ़ देते। पैगंबर से बड़ा कोई साहिब इल्म है तो बोलिए आप। पैगंबर से बड़ा कोई साहिब इल्म नहीं है, पैगंबर से बड़ा कोई आलिम नहीं। जो सबसे बड़ा आलिम है वो कह रहा है कि जहां बैठ जाओ जिक्र अली किया करो। तो रसूल की बात मानेंगे या फजूल की बात मानेंगे, ये पूछना है आपसे। रिसालत माप की बात मानेंगे या किसी इज्जत माप की बात मानेंगे। रसूल ने कहा है कि जहां बैठ जाओ जिक्र अली किया करो। चूंकि रसूल अल्लाह ने कह दिया है कि जहां बैठो जिक्र अली करो, तो रसूल अल्लाह पर वाजिब था कि इतने फजाइल बयान कर दे, इतने फजाइल बयान कर दे कि लोग बैठते बैठते थक जाएं, फजाइल अली खत्म ना हो। लोग बैठते बैठते थक जाएं लेकिन फजाइल अली की फहरिस्त खत्म ना होने पाए। इसलिए कुरान ने मुसलसल आयतें उतारी और पैगंबर उन आयतों की तशरीह कर रहे थे। आयत उतर आई कि मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की हम उसको 10 गुना अजर देंगे। जिसने एक नेकी की हम उसको 10 गुना अजर देंगे। सवाब 10 होंगे, नेकी 1 होगी। लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया हसना, लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया हसना। नेकी के लिए कुरान ने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया, वो लफ्ज है बिर। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये आयत नहीं पढ़ी जाती। मिंबर पे बैठ के अज़ादारों की इस्लाह की बातें की जाती, अज़ादारी की इस्लाह की बातें की जाती, लेकिन मिंबर पे बैठ के ये जो हुक्मरान अवाम का पैसा खाए जा रहे हैं, जो अवाम को 2 कौड़ी का किए हुए, जो करप्शन में मुलव्विस है, जिन हुक्मरानों के शराबें मिनटों में शहद में बदल जाती है, जो हुक्मरान बदकिरदार है, जो हुक्मरान बदसीरत है, जिन हुक्मरानों ने अवाम को परेशान किया हुआ, उनकी इस्लाह की बात मिंबर पे होती नहीं। इसलिए कि जब हुक्मरान खुद आके स्टेज पे बैठ जाए, भाई गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिए। अज़ादार की इस्लाह की बात हो रही है, इतने बड़े हुक्मरान बैठे हुए यहां से लेके अमेरिका तक, करो जो बाइडेन के खिलाफ बात, करो यहां के हुक्मरानों के खिलाफ बात। अवाम की इस्लाह की बात तो कर रहे हो, अवाम के हुकूक की बात भी होनी चाहिए। यानी उन हुक्मरानों पर भी लानत होनी चाहिए कि जो अवाम का ख्याल नहीं करते, जिन्होंने अवाम को 2 कौड़ी का किया हुआ, कि जो शराबखोर है, कि जो जानी है। इसमें कोई शक है क्या? बहुत अच्छे हुक्मरान मिले हैं आपको क्या? तो रहिए फिर उनके साथ, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं आप, जैसे खामोश बैठे। तो मिंबर से बात हो तो हर जुल्म के खिलाफ, हर बदी के खिलाफ, हर बदसीरती के खिलाफ। तो इसलिए मैंने कहा कि नेकी करना इतना आसान काम नहीं है। आ गए बड़े नेक बन के कि हमसे बड़ा कोई नेक नहीं, हमारे सर पे माथे पे सजदे का निशान है, हम बड़े मुत्तकी हैं, हम बड़े परहेजगार हैं, हम बड़ी नेकी करने वाले हैं। आओ कुरान बता रहा है, लन तनालुल बिर्रा, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। करो इस आयत पे अमल। अल्लाह कह रहा है तुम उस वक्त तक नेक नहीं हो सकते जब तक वो चीज जो तुम्हें पसंद है वो हमें न दे दो।
लाओ सबसे पहले मौलवी से कहो, सबसे पहले वाइस से कहो, सबसे पहले नसीहत करने वाले से कहो, सबसे पहले कुरान के हाफिज से कहो, सबसे पहले कुरान के मुहाफिज से कहो कि तू कुरान पढ़ता है, तू लोगों को नेकी की दावत देता है। सबसे पहले तू बता कि तूने क्या अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में दी, जिस चीज से तू ज्यादा मोहब्बत करता है। हर इंसान को किसी न किसी चीज से ज्यादा मोहब्बत होती है। कोई अपने बंगले से मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत से उसने घर बनाया, बड़ी मेहनत से उसने गाड़ी खरीदी, बड़ी मेहनत से उसने बैंक बैलेंस इकट्ठा किया। तो अल्लाह कह रहा है तुझे घर से मोहब्बत है, तू अपने घर को चाहता है? वो कहता है हाँ मुझे अपना घर पसंद है। अल्लाह कहता है ला अपना घर मुझे दे दे। तू गाड़ी को पसंद करता है, ये गाड़ी मुझे दे दे। तू बैंक बैलेंस को पसंद करता है, ये मुझे दे दे। तेरी जमीनें तेरी पसंदीदा है, ये जमीनें अल्लाह की राह में दे दे। लाओ नेकी करो, नेकी बड़ा नेकी का शौक है। सारी नेकी मजलिस अज़ा के ही मुकाबिल पे आ जाती है। कब तक मातम करोगे? आ जाओ नेकी की तरफ। तो मातम ही तो सबसे बड़ी नेकी है। इसलिए कि जो मातम करता है, जो हुसैन पर रोता है, वो किसी को रुलाता नहीं। जो हुसैन के हुए हुए मजालिम पर रोता है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। ये सिखाती है अज़ादारी, ये सिखाती है मजलिस, ये सिखाता है गिरिया। तो लाओ नेकी करो। कब तक मातम करोगे? कह दिया वो जोश मलियाबादी ने, वो बेवकूफाना मिसरा, वो बेवकूफाना मुसद्दस होगा बहुत बड़ा शायर, जोश अनीस से बड़ा नहीं है। कह दिया है मकाना मिसरा कि ये ताजराने खून हुसैन है और ये सोगवार कब तक बैठे रहोगे और कब तक गिरिया करते रहोगे, कब तक कस्बे बहाते रहोगे। तो जोश तो चले गए, आंसू वहीं के वहीं है, मजलिस वहीं की वहीं है। तो इस्लाह करो तो पहले अपनी इस्लाह करो। मैं जोश से कहना चाहता हूं कि मजलिस अज़ा पर और मजलिस अज़ा पर में गिरे हुए आंसुओं पर एतराज तो कर गए, क्या आपने वो पानी पीना छोड़ा कि जो पानी पीना हराम था? तो बात तो ये है ना कि आप उस वक्त इस्लाह करें कि जब आप खुद इस्लाह याफ्ता हो चुके हो, जब आपके खुद किरदार की इस्लाह हो चुकी हो। तो इसलिए कहा लन तनालुल बिर्रा, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा शय हमारी राह में ना दे दो। तो पसंदीदा शय क्या क्या है? किसी को बंगला पसंद है, किसी को गाड़ी पसंद है, किसी को जमीन पसंद है, किसी को जायदाद पसंद है, किसी को जागीरें पसंद हैं। अगर ये सारी चीजें एक तरफ हो और एक तरफ औलाद आके खड़ी हो जाए, तो मुझे बताइए एक बाप के लिए कौन सी पसंदीदा चीज होगी? वो कहेगा सब ले जाओ, पसंदीदा चीज है औलाद। यानी अगर जायदाद, माले दुनिया और औलाद आमने सामने आ जाए, तो एक बाप माले दुनिया को ठुकरा देता है कि नहीं चाहिए माल, मुझे औलाद चाहिए। तो औलाद क्यों चाहिए? औलाद से क्यों मोहब्बत है? इसलिए कि औलाद मेरा खून है। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे पसंदीदा चीज खून होती है। अब हमसे पूछो, हम हर मुहर्रम में अल्लाह की राह में खून देकर बचाते हैं। ये खून बहाना, ये अल्लाह की राह में सबसे बड़ी नेकी है कि अपना खून अल्लाह की राह में बहा देना। ये कोई मामूली बात नहीं। तो कुरान ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, एक लफ्ज है बिर और एक लफ्ज है हसना। दोनों लफ्ज नेकी के लिए इस्तेमाल हुए। बिर वहां पर कि तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज हमें ना दो। और अब यहां पर कहा मन जा बिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा, जिसने एक हसना किया उसको हम 10 सवाब देंगे। पैगंबर मस्जिद नबवी की मिंबर पे बैठे थे, पैगंबर ने आयत पढ़ी। जब आयत पढ़ दी तो एक जलील उल कद्र साहबी खड़े हुए और खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह, एक सवाल है। क्या सवाल है? का सवाल यह है कि यहाँ हसना से क्या मुराद है? हसना क्या है? वो नेकी क्या है कि जिसे हम एक दफा अंजाम दें और हमें उसका 10 सवाब मिले। अब पूछना यह है यहाँ के पढ़े लिखे हजरात जो तशरीफ फरमाए, खुदा सबका साया सलामत रखे, कि जो सहाबी खड़े हुए थे पैगंबर से सवाल करने, वो कई हिंदुस्तान से नहीं आए थे, वो कोई हबश से नहीं आ गए थे, वो कोई रोम से नहीं आए थे कि उनकी जबान रोमी हो या उनकी जबान संस्कृत हो। वो अरब में रह रहे थे, उनकी जबान ही अरबी थी, उनकी मादरी जबान अरबी थी। और वो मादरी जबान अरबी बोलने वाला
खड़े होकर रसूल से पूछ रहा है कि इस अरबी लफ्ज के क्या माने। जिसने महफूज किया उसको मेरा सलाम है कि वो अरबी बोलने वाले अरब पैगंबर से खड़े होकर पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह हसना से क्या मुराद है? पैगंबर ने पलट के नहीं कहा तुम तो अरब हो और ये अरबी जबान का लफ्ज है, तुम्हें नहीं पता कि हसना से क्या मुराद है? पैगंबर ने ये नहीं कहा। पैगंबर मुस्कुराए, समझ गए कि इसे ये मालूम है कि कुरान की आयत का एक जाहिर होता है और एक बातिन होता है। जाहिर में कुरान कुछ कह रहा होता है और बातिन में उसकी ताबील में कोई लफ्ज छुपा हुआ होता है, और ताबील पैगंबर ही को मालूम है। एक बार जैसे ही उन्होंने सवाल किया कि ये हसना क्या है, ये हसना क्या है, एक बार पैगंबर ने कहा और भरी मस्जिद नबवी में कहा, अजिल्ला असहाबे किराम की मौजूदगी में कहा, सबको मुखातिब करके कहा कि सुनो, तुमने सवाल कर ही लिया है कि हसना क्या है, तो सुनो, हुब्बु अलीयिन हसना, अली की मोहब्बत हसना। और मेरे अजीजों, जिनको अली के फजाइल पे शक है उनसे कह रहा हूं कि ये हदीस सिर्फ मेरे मकतब के उलमा ने नहीं लिखी, अहले सुन्नत ने भी लिखी है। बहुत बड़ा आलिम अहले सुन्नत साले कशफी, उसने ये हदीस मनाक़िब मुर्तज़मी में लिखी और उसने भी उसके बाद 10 हवाले लिखे। अभी हदीस पूरी नहीं हुई। अब आपके यकीन का इम्तिहान है कि जब हदीस पूरी करूंगा और बात खत्म कर रहा हूं। खुदा आपको सलामत रखे, आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और सब मिलकर दुआ करते जहां जहां इस वक्त अज़ादार है सबको चादर ज़हरा के साए में, सबकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत हो। और जो भी जिसने भी कल से कराची में डिसर्जेंसी फैलाई हुई है, खुदा उनको निस्तो नाबूद करे और उम्मत का इत्तेहाद बरकरार रहे। शिया सुन्नी में कभी कोई इख्तिलाफ नहीं रहा है, हमेशा से इत्तेफाक ही रहा है। ये बीच में कहीं ना कहीं हर दौर में खारजी पैदा होते हैं। इस दौर के खारजी वही हैं कि जिन्होंने कल रैली निकाली और उनके खिलाफ हमारी पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही है। आजकल जो ऑपरेशन हो रहा है वो खारजियों के खिलाफ हो रहा है, तो हम पाकिस्तान आर्मी को भी सपोर्ट करते हैं कि इन खारजियों की तरफ भी देखें जो अंदर छुपे बैठे हैं। खारजी मगर अंदर है खारजी मगर दुरून है, अंदर है। तो खुदा सारे अज़ादारों को, मेरी माओ बहनों को सलामत रखे, उनके नामोज़ की हिफाजत रहे। आप सबके घरों को परवरदिगार अपनी रहमतों और बरकतों के साए मिले। इस वक्त जहाँ जहाँ अज़ादार पैदल सफ़र कर रहे हैं जुलूस तक जाने के लिए, सबकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत। कह दीजिए ना आमीन। या क्या हो गया? आप लोग अपने भाइयों के लिए भी दुआ नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते आप? बुलंद आवाज से सलावत पढ़े सबकी सेहत और सलामती के लिए। अजीब लोग हैं आप, सबके लिए दुआ मांगे। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग जुलूस में गए हुए हैं, जा रहे हैं, अभी भी जाएंगे लोग जुलूस में। खुदा उन सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको दुश्मनों की नजर बद से महफूज रखे। असल में हासिद हमसे शुरू से हसद कर रहा है, और अल्लाह ने यही सूरह निसा में कहा था, हम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, तुम आले इब्राहिम से कब तक हसद करोगे? तो असल में इनको हसद है हमारे इज्तिमा से, हमारे इत्तेहाद से, हमारे इल्म से, हमारे हिल्म से, हमारे यकीन से, हमारे अकीदे से, हमारे शऊर से, हमारे तदब्बुर से, हमारे तफक्कुर से, हमारे तअक्कुल से, हमारे तफहुम से, हमारे शऊर से, हमारे इखलाक से, हमारी सीरत से, हमारे लिबास से। कुछ नहीं तो हमारी अच्छी शक्लों से ही हसद है कि इतनी अच्छी शक्लों के कैसे होते, ये इतने सुथरे कैसे होते, ये इतने दिनों से 1400 बरस से अली से हट क्यों नहीं रहे? तो हसद है। तो उस हसद का तोड़ यही है कि आप एक दूसरे को हिफाजत में देते रहा, एक दूसरे के लिए जान की सलामती की हिफाजत की दुआ मांगते रहा कर। मैं भी जब से मैं जाता हूं पहली मुहर्रम से, आप यकीन फरमाए कि मैं पूरी दुनिया में तमाम अज़ादारों का हिसार करता हूं और इमाम ज़माना से अर्ज करता हूं कि मौला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। कहीं ना कहीं कोई लूप होल, कहीं ना कहीं कोई नक्श आ जाता है, तो वो भी मसलियत खुदाबंदी होती है, लेकिन इस वक्त सबको मौला की हिफाजत में दी। और खुदा आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जो जो जुलूस में है उनको भी और जो जाने वाले हैं उनको भी। अभी हदीस पूरी नहीं हुई, मैंने हवाले दे दी। पैगंबर ने सिर्फ ये नहीं कहा था हुब्बु अलीयिन हसना, क्या कह के चुप नहीं हुए, सबको मुखातिब करके कहा। ले जाएं जुमला, नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्गों से दुआ लेके खुदा मेरे बुजुर्गों का साया सलामत रखे। इन बुजुर्गों से सुना है तो आज सुना रहा हूं। ये बुजुर्ग, इनकी कदर करें, जो बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, इन सब की कदर करें, इसलिए कि बुजुर्ग उठते जा रहे हैं और जिस कौम से बुजुर्ग उठ जाए रहमतें बरकतें उठ जाती। घर में अगर बुजुर्ग मौजूद है उसके पांव दबाएं, उसकी हिफाजत करें,
उसके एहतराम करें, उसकी खिदमत करें। माँ बाप की दुआओं से इंसान आसमान पर पहुंच जाता है, तरक्की करते करते आसमान पर पहुंच जाता है। खुदा बुजुर्गों का साया सलामत रखे। और मैंने हवाला दे दिया कि हुब्बु अलीय्यिन हसना, पैगंबर कह रहे हैं, वो रसूल की जिसकी जबान से कुरान सादिर हुआ, वो असहाबे कराम को मुखातिब करके कह रहे हैं। अब तसव्वुर करें, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में, इसलिए कि अजान से पहले मुझे मिंबर छोड़ना। तसव्वुर करें, अभी सामने ये हजरात बैठे हैं ना सारे, तो जो पहले आ गए या जिनको बहुत ज्यादा शौक होता है मजलिस सुनने का, वो आगे आके बैठ गए। अब सब रसूल को देखने के शौकीन, सब रसूल की गुफ्तगू सुनने के शौकीन, तो जो बहुत बड़े सहाबा थे वो आगे ही बैठे हुए थे। अब नाम आप ले लीजिएगा, बहुत जलील क़द्र सहाबा थे, सब आगे बैठे हुए थे। तो उन तक जो पैगंबर की आवाज फौरन पहुंच रही थी, और पैगंबर की आवाज तो इब्राहिम की आवाज की तरह थी कि आज तक जारी और सारी है, आज तक पैगंबर की आवाज आ रही, तो पूरे मजमे तक पहुंची। तो उसमें सामने हजरत अबू बकर भी बैठे हुए, हजरत उमर भी बैठे हुए, हजरत उस्मान भी बैठे हुए, हजरत अबू बुरैदा असलमी भी बैठे हुए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी बैठे हुए थे, हजरत अबू सईद खुदरी भी बैठे हुए थे, और फिर ये कि सलमान फारसी तो थे ही, अबू जर तो थे ही, मिक़दाद तो थे, अम्मार तो थे, अबू अयूब तो थे, जाबिर तो थे, ये सब तो बैठे ही थे। सारे अजिल्ला असहाबे किराम तशरीफ फरमा थे। और पैगंबर की शजाअत देखिए, पैगंबर की शजाअत और पैगंबर का रब्त इल्लल्लाह देखिए। कहा कि हुब्बु अलीय्यिन हसना। अब सब अलर्ट हो गए, ये क्या कह रहे, आयत कुरानी कि तुम एक हसना करो तो हम तुम्हें 10 गुना सवाब देंगे, और हसना की तफसीर में हुब्बे अली। हैरान हो गए कि हसना की तफसीर हुब्बे अली। सब पैगंबर को देखने लगे, और पैगंबर चाहते भी ये थे कि सब मुतनब्बे हो जाए, सब अलर्ट हो जाए, सब मुझे देखें। सब ने पैगंबर की तरफ तवज्जो की कि ये कह क्या रहे हैं कि हुब्बु अलीय्यिन हसना। तो वो नबी नहीं कि जो हैरानियों में और इजाफा ना कर दे, हैरानियों में और इजाफा। जैसे ही कहा कि हुब्बु अलीय्यिन हसना, सब ने मुतवज्जे होकर रसूल के चेहरे को देखा। पैगंबर ने हदीस को आगे बढ़ाया, कहा ला तजुर्रु मअहा सय्यआ व बुग़्ज़ु अलीय्यिन सय्यआ ला तनफ़उ मअहा हसना। कहा अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं देता। अब पैगंबर इजाफा कर रहे हैं असहाब की हैरानी में, कहा अली की मोहब्बत सिर्फ हसना नहीं, ऐसी नेकी कि जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं देता। और कहा अली की दुश्मनी ऐसा गुनाह है कि जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती। सलामत रहे आप। का अली का बुग़्ज़ ऐसा गुनाह है कि जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती, कोई नेकी फायदा नहीं देती। इसलिए पैगंबर ने अली की मोहब्बत वजूद में उंडेल देने का हुक्म दिया। और फिर हर मासूम ने कहा कि अपने बच्चों की तरबियत करो मोहब्बत अली पर, ताकि उनमें इल्म आ जाए। इल्म, बार बार यही कहता हूं कि अली का मुहिब हो और जाहिल हो, ये हो ही नहीं सकता, और कोई जाहिल अली का मुहिब नहीं हो सकता। तो जहां अली की मोहब्बत दिल में जागुजी हो जाए, इंसान का रूमा रूमा कहता है उठ और इल्म हासिल कर। इसलिए कि अली आ गया, बाबे शहर इल्म आ गया। जब बाबे शहर इल्म आ गया तो हर चाहने वाले को अपनी जगह आलिम होना पड़ेगा, अपनी जगह इल्म का पहाड़ होना पड़ेगा। और वो वक्त गुजर गया और इंशाअल्लाह दोबारा आएगा कि जब बुजुर्गों से पूछे कि नौजवान, हमने भी बचपन में सुना और बुजुर्गों ने तो बहुत सराहत से सुना कि ये तक कहा जाता था कि इनका बच्चा जो मजलिस से बाहर आता है वो दीगर फिरकों के बड़े बड़े उलमा का मुकाबला करता है, मजलिस से उठा हुआ। इतना इल्म मजलिसों में दिया जाता था। और यकीनन ये फैज है जिक्र अली, और ये फैज जारी और सारी रहेगा, और ये आज तक जारी और सारी। के इसलिए कह दिया, देखो गदीर ना भूलना, गदीर भूल गए तो कह दिया करबला ना भूलना। इसलिए कि अब करबला ही मंबा है, करबला ही मखज़न है, करबला ही मादा है। ये करबला है जिसने हमें दीन से जोड़ा हुआ है। ये जिक्र हुसैन है
कि जिसकी वजह से हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, जिसकी वजह से हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। ये रैलियां जो निकल रही हैं ये ना निकलती, हमसे सीखा है सर। हमने जुलूस निकालना सिखाए, हमने मजलिस में पढ़ के बताया है कि मजलिस से कैसे पढ़ी जाती। हम ना होते तो इस कौम को शऊर ही नहीं था कि जुलूस क्या होते हैं, मजलिस क्या होती है, जिक्र क्या होता है, मजलिस मातम और ईद मिलादुन नबी क्या होता है। ये इस मजलिस आज़ा ने सिखाया, ये सब इसने सिखाया हुआ। तो जो कोई भी अगर इशारा, कोई भी अगर शायर उस्ताद की मंजिल पर है तो कदर करो। उम्मत मुस्लिमा से कहते कि भाई शियों से तुम्हें कोई परेशानी हो सकती है तो हो जाए, लेकिन जिक्र हुसैन से परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिक्र अली से परेशानी नहीं होनी चाहिए। खुदा जुनैद मेहदी के भी दर्जात में इजाफा फरमाए कि जो कल शहीद हुए वो आज यकीनन बारगाह सैयदुश शुहदा में मौजूद है, और हम तमाम जवानों के खून की हिफाजत की दुआ भी मांगते हैं। लेकिन बस यही एक है कि बार बार जब भी शब जुमा ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं तो एक जुमला ज़रूर कहते हैं असहाब की तरफ मुखातिब होके, या लैतनी कुन्ना माअकुम, ऐ काश हम भी आपके साथ होते। ये तजदीद अहद है जो मजलिस में हम बैठते हैं, ये हुसैन से और असहाब हुसैन से तजदीद अहद है कि हम मजलिस में बैठे हैं, आपका जिक्र सुन रहे हैं। अगर करबला में होते तो आपकी तरह हमारा भी सर कट के नोके से ना पर आ चुका हो। अजरकुम अल्लाह। मेरे अजीजों, बस गिरिया है कि जो माल मजलिस है आप अदा कर रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या जुमला होगा कि आज एक बहन भाई की मरकत पर आई है, बहन भाई की मरकत पर आई है, लेकिन किस आलम में आई है या तो जैनब से पूछो या उम्मे कुलसूम से या बीबियों से पूछो कि किस आलम में बहन आई है भाई की कब्र पर। जैनब के लिए वो बड़ा कड़ा वक्त था कि जब जैनब को कब्र सकीना से जुदा होना पड़ा और सकीना को जिंदान में तन्हा छोड़ कर आना पड़ा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे जुमले कहूँ तो आप रोएं, बस आज तो यही कहना काफ़ी है। आज चहलुम है, आज अरबईन हुसैनी है, आज करबला में बड़ा मजमा है, करोड़ों लोग हैं कि जो हुसैन के मरकत पर आए हुए हैं उसी सुन्नत को निभाने के लिए जो सुन्नत सानी ज़हरा है। ख़त्म हो गई तकरीर मेरे अजीज़ों, बस दो जुमले सुनिएगा। जिस वक्त सैयद सज्जाद को रिहाई का हुक्म मिला और हाकिम ने कहा कि सज्जाद को बुला के लाओ, जैसे ही प्यादा आया ना जिंदान में तो एक बार कहा अली इब्न हुसैन आपको हाकिम ने दरबार में बुलाया है। जैसे ही सुना सबसे पहले जैनब सज्जाद से लिपट गई और लिपट कर कहा बेटे मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, इसलिए कि ना मालूम हाकिम का क्या इरादा है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी गर्दन मार दी जाए। सैयद सज्जाद ने गर्दन झुकाई, कहा फूफी अम्मा मशीयत परवरदिगार मैं जानता हूँ, देखते हैं क्या होता है, जाने की इजाजत दीजिए। चला, बीमार चला, दरबार की तरफ चला, दरबार भरा हुआ था। आलम यह था कि सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में तोक़े खारदार है। जैसे ही पहुंचे यजीद मलऊन ने कहा हम आपको रिहा कर रहे हैं, जहां चाहे आप चले जाए। एक बार फौरन हद्दाद को बुलाया, लोहार से कहा इस कैदी की हथकड़ियां काट दो, इस कैदी की बेड़ियां काट दो, इस कैदी के गले से तोक़े खारदार जुदा कर दो। हद्दाद आगे बढ़ा, दरबार भरा हुआ था, लेकिन उस वक्त दरबार में रिक्कत का घोल उठा कि जिस वक्त सैयद सज्जाद के हाथों से हथकड़ियों को काटा गया। जब हथकड़ियां कटी तो सबने देखा कि सैयद सज्जाद की कलाई का गोश्त हथकड़ियों में चिपक चुका था। अजरकुम अल्लाह, कलाई का गोश्त हड्डियों में, हथकड़ियों में चिपक चुका था। दरबार में लोग रो रहे थे कैदी की ये कैफियत देखकर। हद्दाद झुका, हद्दाद ने सैयद सज्जाद के पांव से बेड़ियां जुदा की, लेकिन उस वक्त भी कयामत का शोर उठा कि जब बेड़ियां जुदा करने का वक्त आया तो बेड़ियां हड्डियों के अंदर तक घुस चुकी थी, हड्डी और बेड़ी एक हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बेड़ियों को हड्डियों से जुदा किया गया, लेकिन उस वक्त तो और कयामत आ गई कि जब सज्जाद के गले से तौक को जुदा किया गया। मेरे अजीजों, हाय कह देना ही काफी रहेगा अगर एक जुमला सुन लो। जैसे ही तौक को गुलूए सज्जाद से जुदा किया, सब ने देखा कि गले में सुराख नजर आ रहे।
अजरकुम अल्लाह, गले में सुराख नजर आ रहे, इसलिए कि गले में तौक नहीं था, तौके खारदार था। जिस तौक में कीलें निकली हुई थी, उन कीलों ने गले में सुराख कर दिया था और सुराख से ताजा ताजा लहू बह रहा था। इसी शान से सज्जाद जिंदान में वापस आए। ज़ैनब के दिल पर कयामत गुजर गई, इसलिए कि ताजा ताजा लहू सज्जाद के लिबास पर नजर आ रहा था। बेख्तियार फूफी भतीजे से लिपट गई। फूफी अम्मा, रिहाई का हुक्म मिल गया है, अब आपकी मर्जी है, आप बताएं कहाँ जाएंगे। कहा अभी नहीं जाऊंगी, अभी मैं अपने भाई को जी भर के रोना चाहती हूँ, पहले मुझे घर दिया जाए। घर मिला। ज़ैनब ने फर्श अज़ा बिछाया। फर्श अज़ा बिछाने के बाद कहा सज्जाद, जाके हाकिम से कहो हमारे शहीदों के कटे हुए सर हमें भेजे जा। शहीदों के सर आए और उस मकाम पर आए जहां ज़ैनब मसाइब बयान कर रही थी। एक एक शहीद का सर आता जाता था। ज़ैनब मुसीबत बयान करती। जैसे ही 18 बरस के कड़ियल जवान का सर आया, ज़ैनब ने रोते हुए कहा, ऐ शाम की औरतों, पहचानो, ये मेरे नाना की शबी है। ये 18 बरस का मारा गया, इसके बाप ने इसके जिगर से टूटी हुई बर्छी का फल खींचा। अजरकुम अल्लाह। एक बार एक 13 बरस के दूल्हा का सर आया। एक माँ आगे बढ़ी। ज़ैनब ने चीख कर कहा, ये मेरे भाई हसन मुश्तबा की निशानी। ऐ औरतों, इसका सर तो सलामत है, लेकिन इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरे भाई ने कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा किया। एक एक शहीद के मसाइब ज़ैनब बयान कर रही थी। लेकिन जिस वक्त अब्बास का सर आया, कयामत बर्पा हो गई। ज़ैनब ने एक जुमला कहा, ऐ शाम की औरतों, पहचानो इसे, ये मेरी चादर का मुहाफिज, ये मेरे पर्दे का मुहाफिज, ये लश्कर का अलमदार अब्बास। सब ने बड़ा मातम किया। और एक बार जो अब सर आया, कोई बीबी जमीन पे बैठी न रही, हर बीबी अपनी अपनी चादर को फैलाए हुए आगे बढ़ी। सबसे आगे ज़ैनब। ज़ैनब ने बढ़ के वो सर गोद में लिया, आवाज दी, ये मेरे माँ जाए हुसैन का कटा हुआ सर, इसे 13 ज़रबों से मार मार कर काटा गया, इसकी लाश को घोड़ों से पामाल कर दिया गया। बड़े मसाइब पढ़े ज़ैनब ने, 7 दिन गिरिया किया, पूरे शाम में हुसैन की मुसीबतों को फैलाया। खत्म हो गई तकरीर। आ गया वो मौका कि जब ज़ैनब को करबला जाना है। जब ज़ैनब की सवारी तैयार हो गई, ज़ैनब ने सवारियों को देखा, सारी सवारियों को मुलाहिजा किया, पलट के कहा, सज्जाद, भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही, भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही, मेरी भाभी कहाँ है? कुछ औरतों ने आके बताया, है बिन्ते अली, जिंदान शाम के दरवाजे पर एक बीवी बैठी हुई है, जो जिंदान के दरवाजे से लिपट लिपट के रो रही है। ज़ैनब पहुंची, देखा उम्मे रबाब बैठी हुई है। शाना हिलाकर कहा, भाभी चलो, काफिला तैयार है। तो उम्मे रबाब ने एक लफ्ज कहा, कैसे चली जाऊं, मेरी सकीना यहां तन्हा है। आखिरी जुमला सुन लेना, मुझे माफ कर देना, बस आखिरी जुमला कहा, मेरी सकीना यहां तन्हा है। भाभी को गले से लगाकर कहा, भाभी परेशान ना होना, मैं अली की बेटी वादा करती हूँ, कयामत तक सकीना के साथ रहूंगी, कयामत तक सकीना का साया बन के रहूंगी। चल दिया काफिला। आ गया 40 का दिन। आंसुओं का इंतजार न करो मेरे अजीजों, बस हाय कहते जाओ। आज चेहलुम है, 72 तनों का चेहलुम है, आज उजड़े हुए काफिले का चेहलुम है, आज कटे हुए सरों का चेहलुम है, आज पामाल लाशे हुसैन का चेहलुम है, आज टुकड़े हुए कासिम की लाश का चेहलुम है। आ गई ज़ैनब। एक बार हुसैन की कब्र पर निगाह पड़ी, ज़ैनब ने खड़े नाके से अपने को जमीन पर गिराया और ज़ैनब कोहनियों और घुटनियों के बल चलती हुई हुसैन के मरकत पे पहुंची, अपना रुखसारा कब्र हुसैन पे रखा और आवाज दी, भैया उठो, ज़ैनब आ गई, भैया उठो, ज़ैनब आ गई। और अब ज़ैनब ने बयान किया, भैया तुम्हें पता है मैं पूरा घर लुटा कर आ रही, भैया आशूरे को हमारे खैमों को लूट लिया गया, भैया तुम्हारा सर कटा, हमारे सर से चादर छिन गई, भैया हमारे खैमों को आग लगाई गई, भैया बीमार के नीचे से बिस्तर खींचा गया, भैया हमारी पुश्त पर ताजियाने बरसाए गए, भैया हमें रास्ते में पत्थर मारे गए, भैया मुझे बागी की बहन कहा गया,
भैया हम पर सदक़े के खुरमे फेंके गए, सारे मसाइब बयान किए, कह दो हाय हुसैन। आखिरी जुमला सुन लेना। एक बार ज़ैनब कब्र से उठी, हाथ जोड़कर कहा भैया मुझे माफ कर देना, एक अमानत तुमने मेरे हवाले की थी, उस सकीना को मैं वापस न ला सकी। सकीना कैद खाने में तन्हा रह गई, बच्ची को अब तक रिहाई कर। जिंदान से छूट कर जो वतन जाइयो ज़ैना, जिंदान से छूट कर जो वतन जाइयो ज़ैना, सुगरा को मेरी सीने से लिपटाइयो ज़ैना, सुगरा को मेरी सीने से लिपटाइयो ज़ैना, जिंदान से छूट कर जो वतन जाइयो ज़ैना, रे कहना के हुसैन इब्ने अली प्यासा हुआ है, कहना के हुसैन इब्ने अली प्यासा हुआ है, शरबत पे मेरा फातिहा दिलवाइयो ज़ैना, शरबत पे मेरा फातिहा दिलवाइयो ज़ैना, जिंदान से छूट कर जो वतन जाइयो ज़ैना, अरे मासूम जो बच्चे हो उन्हें दूध के कूज़े, मासूम जो बच्चे हो उन्हें दूध के कूज़े, असगर के मेरे नाम पे पिलवाइयो ज़ैना, असगर के मेरे नाम पे पिलवाइयो ज़ैना, अरे साक़ाए हरम तशना दहन कत्ल हुआ है, साक़ाए हरम तशना दहन कत्ल हुआ है, ये कब्र पे आवाज़ की लिखवाइयो ज़ैना, ये कब्र पे आवाज़ की लिखवाइयो ज़ैना, अरे चादर के मज़बालों से मुँह अपना छुपाए, चादर के मज़बालों से मुँह अपना छुपाए,
चली जाइयो ज़ैनब दरबार में हाकिम के चली जाइयो ज़ैनब। अफसोस है कि भाई मैं तुझको न रो सकी, मातम न हो सका तेरा, मजलिस न हो सकी। कर हो भला के मन में ये ज़ैनब का बैन था, सितम का हाल सुना ले मैं आई हूँ, आंसू के हैं जो राह दिखा ले मैं आई हूँ। शिमरे लाइन छीन ली भैया मेरी रिदा, दुखिया बहन को गम है कि भाई से छूट गई, जो सारी जिंदगी की कमाई थी लुट गई। ये गुर्बत हुसैन पर ज़ैनब का बैन था, गम शाम की भैया सुनाऊंगी, अश्के अज़ा हुसैन के हमें बहाऊंगी। मुझको किसी ने भाई पे रोने नहीं दिया,
मुझ पर हर एक जुल्म हुआ है तुम्हारे पास, कुर्बान नबी का कैद हुआ है तुम्हारे पास। मैं सर झुकाए रोती रही मुसीबत, बाजार से असीरों का होता था जब गुजर, भैया को याद करती थी हर एक मोड़ पर, रोती थी सर झुकाए सभी